अब दूसरा अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, देखो 2a, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, और ये आपको दे रहा है 3b। अब की बार ध्यान रखना, पहले मैंने एक वाला लिया था, अब ये रस समीकरण मिति गुणांक चेंज हो गई, तो इसको ध्यान से समझ लेना। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई सी भी ऑर्डर की, तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना, आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला काम अपना वही है कि जब समय क्या हो, t बराबर 0 हो, तो उस समय हम सांद्रता कितनी मानेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे a0 है। प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a0। जब समय 0 है, अभिक्रिया हुई ही नहीं है, तो उस समय उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है भाई, अब कुछ समय हुआ, समय t बराबर t सेकंड पे, हमें नहीं पता कितना समय है, लेकिन समय उसने दिया है t बराबर t सेकंड दी है, तो उस समय इसकी सांद्रता कितनी होगी, मैंने कहा था 80, और इसकी सांद्रता 20t। आप चाहो स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, इसका वैसे में कोई यूज नहीं होना है। ठीक है, अब जब अभिक्रिया हुई है, तो इस a में से या फिर इस a का कुछ भाग टूटेगा, और वो क्या बनाएगा, b बनाएगा। हमें नहीं पता कितना टूट रहा है, कितना बना रहा है, तो हमने क्या मान लिया कि इसमें से कितना जा रहा है, x जा रहा है, तो इसमें से x जा रहा है, तो ये कितना बनेगा। अब बात आती है, वहाँ तो मैंने जब दोनों एक लिए थे, तो सीधा सीधा था कि इसमें से x जा रहा था, तो इसका x बन रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका जब 2 टूटते हैं तो इसके 3 बनते हैं। ध्यान रखना, जब a के 2 टूटते हैं तो b के कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। तो देखो, आप मानने को तो x मान के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि आप जो ये रस समीकरण मितीय गुणांक दिया हुआ होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में घटाते हैं। जैसे पीछे 1 दिया हुआ था, तो हमने 1x घटाया था, 1x घटाया था। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम a0 में से कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2x। वेरी गुड, कितना घटाएंगे, 2x घटाएंगे। और देखो पीछे क्या था, 1 था और 1 था, तो 1 घटाया था, इधर भी क्या घटाया था, 1 घटाया था, सॉरी 1 लिखा था। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, जब उसका 1 टूट रहा था तो उसका 1 बन रहा था, इसके 2 टूट रहे हैं तो इसके 3 बन रहे हैं, तो जब इसमें से 2 टूटेंगे तो इधर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। वेरी गुड, ठीक है, 3x। देखो भाई, आप मानने को यहाँ x मान सकते हो कि a0 में से कितना गया, x गया, तो ये भी कितना बना, x बना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मानने को x मान सकते हो, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा मैटर जो तरीका जो ईजी पड़ेगा, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो फिर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इतना लंबा मेथड यूज नहीं करेंगे। देखो भाई, ये लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, वेग लिखना है। तो वेग सबसे पहले किसके लिए लिखना है, बताओ बताओ, वेग सबसे पहले किसके लिए लिखना है, अभिकारक के लिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, अभिकारक एक के लिए वेग। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। ठीक है, वेग क्या लिखोगे, dA/dt। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब क्या लिखोगे, अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अंतिम सांद्रता क्या है, 80 है। प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A0 है। अंतिम समय कितना है, t है। प्रारंभिक समय कितना है, 0। मान रख दो भाई, 80 का मान क्या है, A0 माइनस 2x, A0 माइनस का 2x। ठीक है, ये तो मान रख दिया 80 का। अब ये माइनस आपका, और ये क्या है, A0। ठीक है भाई, आ जाओ नीचे, t माइनस 0 लिखो, चाहे मत लिखो, t आएगा। अब ये A0 प्लस का, ये A0 माइनस का, मर गए दोनों। क्या बचा, माइनस का 2x/t। फिर से देखो, जब हमने वेग लिखा तो ये वेग तो फिर से क्या आ गया, नेगेटिव। तो बार बार नहीं बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, वेग कभी नेगेटिव होता नहीं है। अगर वेग ऋणात्मक आ जाता है तो उसे धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ, या फिर दोनों तरफ किसी को गुणा कर देते हैं, माइनस से। तो लगा दो, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, माइनस का dA/dt
ये ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन का बराबर माइनस का 80 माइनस का A0 बट 80 माइनस का 0 बराबर माइनस A0 माइनस का 2x माइनस का A0 बटे टी माइनस 0 और बराबर क्या गया प्लस का 2x बाई टी। कोई दिक्कत है? नहीं है। आप सब इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दूसरा काम किसका करना है, इसका। तो क्या लिखोगे, उत्पाद बी के लिए वेग। ओहो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लिख लिया होगा। चलो देखो, ऑफ है, इसमें सामने कोई लाइट ऑन होती है। ये लाइट ही दिखती है शायद। अच्छा चलिए इस तरफ है क्या उसका? ठीक है, मैं चले आया। ये ऐसे को चला दो आप एक बार, ठीक है। देखो dp बाई dt। अब b की अंतिम सांद्रता कितनी है, bt माइनस प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 0 डिवाइडेड बाई अंतिम समय कितना है, t और प्रारंभिक समय कितना है, 0। ठीक है, मान रखो bt का मान कितना है, 3x माइनस 0 बटे t माइनस 0। ठीक है भाई, तो ये सीधा सीधा अपने पास कितना आ गया, 3x बाई टी। अब प्लस आ गया, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब थोड़ा सा गौर करो, अभिकारक ए के लिए वेग लिखा, आया 2x बाई टी। उत्पाद के लिए वेग लिखा, आया 3x बाई टी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छे से गला फाड़ फाड़ के कहा था कि आप चाहे अभिकारक के लिए वेग लिखो चाहे उत्पाद के लिए वेग लिखो, वेग हमेशा क्या आता है, समान आता है। यहाँ देखो वेग तो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अब हम क्या करें, वेग तो हमेशा क्या होता है, समान। ध्यान रखना, वेग हमेशा क्या होता है, समान। तो हमारे पास वेग क्या नहीं आ रहा, समान नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। मैंने कहा था ना आपको कि आपके पास एक रिएक्शन लिखी थी, थोड़ा सा याद करो, 2a + 3b विल गिव 4c। तो आप लिख रहे थे 1/2 dA/dt। तो ये 2 बटे में कैसे आया, इस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो समझना अच्छे से। मैंने क्या कहा था कि वेग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, चाहे आप अभिकारक के लिए लिखो चाहे आप उत्पाद के लिए लिखो, वेग हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आपने लिखा ROR, अभिक्रिया का वेग लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, माइनस का dA/dt। एक बार रुको, देखो नीचे देखो, माइनस का dA/dt बराबर dB/dt। ये दोनों मान क्या आने चाहिए थे, बराबर आने चाहिए थे। dA/dt देखो ध्यान रखना, इसका मान माइनस का dA/dt का मान कितना आ रहा है, 2x बाई टी। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x बाई टी बराबर, ये प्लस वाले dB/dt का मान कितना आ रहा है, 3x बाई टी। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 3x बाई टी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों वेगों को बराबर करना है। तो हम क्या करें कि हम इसको तो 2 से भाग लगा दें और इसको 3 से भाग लगा दें। तो क्या दोनों वेग बराबर आ जाएंगे, क्या बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको 2 से भाग लगा दिया। तो ये लो, इसको हमने क्या किया, 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, चलो आगे लिख देता हूँ। वेगों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसको तो इस वाले से भाग लगा दिया क्योंकि 2 उठाना आपने को। तो हमने क्या किया, माइनस का 1/2 dA/dt किया और इसको क्या किया, 3 से भाग लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 3 ऊपर है तो 3 को उठाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग लगा देंगे, बराबर 1/3 dB/dt। अब मान रखो, देखो भाई, ये माइनस का ये
माइनस का डी ए बटे डी टी, इसका मान कितना है 2x बटे टी, और अपने पास पहले से क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू माइनस का डी ए बटे डी टी का मान कितना है 2x बाई टी, तो ये लिख दिया 2x बाई टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, केवल डी बी बटे डी टी का मान अपने पास कितना गिवन था, डी बी बटे डी टी का मान 3x बटे टी, अपने पास गुणा में क्या है 1/3, तो 1/3 गुणा इसका मान कितना आया 3x बटे टी। अब आप बहुत इंटेलिजेंट, मुझे पता है, 2 से 2 मरा, 3 से 3 मरा, क्या बचा x बाई टी, x बाई टी, x बाई टी बराबर x बाई टी। क्या वेग दोनों बराबर आ गए क्या, देखो ध्यान से, वेग क्या आ गए बराबर आ गए। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है, वो बराबर कब आ रहा है, जब हमने A को 2 से भाग लगाया और B को 3 से भाग लगाया। तो ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, अब सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है बराबर माइनस का 1/2 dA बटे dt बराबर, मैंने कहा था बराबर क्यों लगा रहे हैं, आप चाहे अभिकारक के लिए वेग लिखो चाहे उत्पाद के लिए वेग लिखो, वेग अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा। ठीक है, बराबर 1/3, आगे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, dB बटे dt, और इन दोनों का मान कितना आ गया x बाई टी। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब देखो ध्यान से देखो, आप हमने ऐसा क्या किया, जो A था उसका रसमिक मिति गुणांक कितना है 2 है, तो देखो हमने क्या किया 2 का भाग लगाया है। B का रसमीकरण मिति गुणांक कितना है 3, तो हमने कितने का भाग लगाया है 3 का भाग लगाया है। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब भी आप अभिक्रिया का वेग लिखना है, आपको अभिक्रिया का वेग ROR लिखना है, तो अभिकारक का जो रसमीकरण मिति गुणांक है उसको उसके वेग के नीचे लगा दो, और उत्पाद का जो रसमीकरण मिति गुणांक है उसको उसके वेग के नीचे लगा दो। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि जो आपका कुल ROR आया है वो आया है माइनस का 1/2 dA बटे dt बराबर 1/3 dB बटे dt, और इनका मान कितना आ गया x बाई टी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। एक मिनट, ये मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, खुल रहा नहीं। देखो आप तब तक देखो, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपको यहाँ से एक तो क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, फिर सीधा सीधा लिखते हैं। अब अपने को क्या इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको आपको खोल के इसलिए बताया है कि आज तक आप इसको रटते आए हो कि इसमें 3 का भाग लगाओ, इसमें 2 का भाग लगाओ, तो वैसे ये एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है। मैंने तो आपको वैसे ही समझाया है डिटेल से, अच्छे से, कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। उससे पहले आप मेरे को 1-2 रेट लिख के बता दो, फिर पता तो लगे कि आपको रेट लिखना आया या नहीं आया। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आपका, वो सबसे फेवरेट N2 + 3H2 twice of NH3। दूसरा
ये दो तो अभी करो आप। और ये आपका होमवर्क। ठीक है, देखो सीधा सीधा लिखते हैं। अब इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देखो। इसका रस समीकरण में गुणांक कितना है 1, तो देखो भाई भाग में लगा दो 1/1, क्योंकि अभी कारक है तो वेग में क्या लगाओगे माइनस, क्या लिखोगे dN2/dt। ये तो इसका वेग लिख दिया। ठीक है, अब H2 के लिए लिखो। हाँ अब सुनना ध्यान से कि जो मैं लिख रहा हूँ, चलो देखो एक बार लिख देता हूँ, बराबर आगे क्या लिखोगे, अभी कारक आगे फिर से तो -1/3 dH2/dt बराबर प्रोडक्ट आ गया, उत्पाद आ गया तो प्लस आएगा 1/2 dNH3/dt। अब उतना वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा हमने लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमने लिखा है ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है ROR। ध्यान रखना क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग लिखा है, पूरी अभिक्रिया का वेग लिखा है। अगर आपसे पूछता कि इस अभिक्रिया में आप अमोनिया के बनने की दर ज्ञात करो, क्या क्या पूछेगा, अमोनिया के बनने की दर। चलो वो बाद में कहता हूँ, पहले नीचे वाला एग्जाम्पल देखो। इसके लिए क्या लिखोगे, एक के जो भी रस समीकरण में गुणांक जो भी है उसको 1 के बटा में लिखना है, तो 1/2 लिखोगे। ये माइनस का dA/dt बराबर माइनस का 1/3 dB/dt बराबर, अब देखो 1/3/4 dC/dt। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा इसका, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगी 2 dA/dt। ये 2 ऊपर चला गया, माइनस का बराबर माइनस का 1/3 dB/dt बराबर, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 dC/dt। तो ये इसका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब मैं ऊपर वाले को एक बार खोल के अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। देखो भाई ये क्या लिखा है उसने, अभिक्रिया का वेग लिखा है, जिसमें आपको ये रस समीकरण में थे गुणांकों को भाग में लिखना जरूरी होता है। अब अगर आपको पूछ ले, देखो क्या क्या पूछ सकता है, पहला कि N2 के विलुप्त होने की दर, ये जो N2 है ये टूट रहा है, या कह सकता है विघटन की दर। ठीक है, या तो विलुप्त होने की दर बोल सकता है या विघटन की दर, क्योंकि जो अपना अभिकारक होते हैं वो टूटते हैं। तो क्या लिखोगे, दर आ गया, जब भी वेग, दर का मतलब होता है वेग, क्या लिखोगे dN2/dt। अब क्योंकि अभिकारक है टूट रहा है तो क्या लिखोगे माइनस। अब ध्यान रखना या ये मत लगा देना 1/1, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो केवल आपको वहाँ पे ये लिखना है सीधा सीधा माइनस का dN2/dt लिखना है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पूछ सकता है कि H2 के विघटन की दर। ठीक है ना, H2 के विघटन की दर या फिर विलुप्त होने की दर, वही टूट रहा है या विलुप्त हो रहा है इसलिए माइनस dH2/dt। आपको ये लिखना है, आप ये मत लिख देना कि माइनस का 1/3 dH2/dt। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है। वो तो आपको तब लिखना है जब आप अभिक्रिया का वेग लिख रहे हो। अगला हमें केवल इतना ही कह रहा है कि हाइड्रोजन के विघटन की दर बताओ। विघटन की दर तो माइनस किसको बता रहा है, विघटन को, और हाइड्रोजन की दर
dH2/dt। केवल इतना ही आपको लिखना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक एक की पूछे तो, अगर पूरी अभिक्रिया का वेग पूछे तो ये आपके पास लिखा हुआ है, बिल्कुल इनको यूज़ करना है। और अगर एक एक की वेग पूछे तो आप इनको यूज़ नहीं करोगे, सुन लेना, ठीक है। तीसरा देखो भाई, अमोनिया के बनने की दर, क्योंकि अमोनिया उत्पाद के रूप में मिल रहा है और बन रहा है, तो यहाँ पे विलुप्त होने के लिए यहाँ पे बनने की दर क्या लिखोगे आप? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, dNH3/dt। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और जो रॉन्ग है वो क्या लिखोगे? 1/2 dNH3/dt। ये आपको नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? ये आपको तब लिखना है जब आपको अभिक्रिया का वेग पूछे। अगर एक एक के लिए बात करें, जैसे नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर पर्टिकुलर एक पूछे, तो केवल आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। हाइड्रोजन के विघटन की दर, तो केवल ये, इसका मतलब नहीं है अकेला पूछे तो केवल डायरेक्ट ये, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाता हूँ, पहले वो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ ही नहीं है, तो माइनस का dPCl5/dt इज इक्वल टू, अब देखो प्रोडक्ट है तो क्या लिखोगे? प्लस, और रसमीकरण गुणांक एक एक है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। PCl3/dt बराबर dCl2/dt, ठीक है भाई। अब मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ एक, देखो भाई, क्वेश्चन आपके पास यही रहेगा और वो कहेगा आपको कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया N2 3H2 और आपको ये अमोनिया दे रहा है, या फिर ये भी कह सकता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये कह सकता है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया में चलो एक दे देता हूँ मैं, अमोनिया के बनने की दर 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो क्या क्या पूछ रहा है, सुनते जाना। पहला, नाइट्रोजन के विघटन की दर बताओ। दूसरा, हाइड्रोजन के विघटन की दर बताओ। और तीसरा, वो आपको कहेगा कि ROR बताओ, अभिक्रिया का वेग बताओ। अब देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो वो आपको अभिक्रिया लिख के नहीं देगा, आपको खुद को अभिक्रिया बनानी आनी चाहिए। तो हमें पता है कि ये तो हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये मिलकर क्या बना रहा है? ये हो गया आपका अमोनिया बना रहा है। अब अभिक्रिया को संतुलित करो। देखो भाई, इधर कितने नाइट्रोजन? 2, इधर कितना नाइट्रोजन? 1, तो क्या करो, इधर 2 लगा दो, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन 2 इधर, 2 इधर। अब हाइड्रोजन गिनो, 2 × 3 = 6, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो क्या करो, इधर 3 लगा दो, तो 3 दूनी 6। अब ये जो अभिक्रिया आपको मिली है एकदम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो वो कई बार क्या करता है, आपको अभिक्रिया देगा नहीं और आपसे खुद बनवा लेगा, कह देगा कुछ भी, हाइड्रोजन व आयोडाइड मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं,
तो हाइड्रोजन के विघटन की दर इतनी है, तो बताओ हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने की दर कितनी होगी, आयोडीन के विघटन की दर कितनी होगी, और अभिक्रिया का वेग कितना होगा। कुछ भी पूछ सकता है एक डाटा देके आपको, ठीक है। तो देखो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करो, आपको पहला काम यह करना है कि जो अभिक्रिया आपके पास दी गई है या आपने जो बनाई है, उस अभिक्रिया का ROR लिख डालो, ठीक है। क्या करोगे, उस अभिक्रिया के लिए ROR लिख डालेंगे हम। तो देखो भाई लिख रहे हूँ मैं, ROR हम लिख रहे हैं। आप बोलते जाओ क्या लिखोगे, माइनस का dN2/dt। फिर से क्या बता देता हूँ आपको, जब हम ROR लिख रहे होते हैं तो ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं इनको भी हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है, तो 1/1 लिखो चाहे मत लिखो। फिर क्या लिखोगे, अभिकारक H2 आ गया, तो क्या लिखोगे, माइनस का 1/3 dH2/dt बराबर 1/2 dNH3/dt। यह समीकरण 1 हमने इसको कह दिया। अब देखो क्वेश्चन में देखो दिया गया क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो हम लिख देते हैं दिया है। देखो क्या दिया है, अमोनिया बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया में अमोनिया के बनने की दर दी गई है। अब बताओ अमोनिया के बनने की दर क्या है भाई, बताओ। वेरी गुड, क्या है, dNH3/dt है अमोनिया के बनने की दर, ना कि 1/2 dNH3/dt है, ठीक है। अमोनिया के बनने की दर क्या है, dNH3/dt, और इसका मान कितना दिया गया है, 2 × 10⁻³ आगे जो यूनिट है उसको बाद में देखेंगे कैसे आ रही है, लेकिन फिलहाल आप लिख लो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मान दिया है। अब और क्या पूछा है, उसने पूछा है पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन के विघटन की दर बताओ, ठीक है। तो अपना जो आंसर नंबर 1 है वो क्या है, नाइट्रोजन के विघटन की दर, और मुझे पता है आप इसको भी आप लिख लोगे। क्या लिखोगे, माइनस का dN2/dt, और मान हमसे पूछा है कितना होगा। तो अब आओ आप समीकरण 1 के ऊपर। समीकरण 1 में देखो क्या दिया गया है, क्या आपको dNH3/dt का मान दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। तो इसका मान आपको दिया गया है, पूछा क्या है, dN2/dt, मतलब इसका मान तो पूछा है और इसका मान दिया है, सारे मान क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें जो जो चाहिए उनको हम एक जगह रख लेते हैं, जो नीचे उनको हटाओ। तो देखो हमने जब समीकरण 1 का यूज़ किया, समीकरण 1 से हमें क्या चाहिए, माइनस का dN2/dt, और क्या चाहिए, उस समीकरण 1 से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, 1/2 dNH3/dt। अब ध्यान से देखो कि इस 1 dNH3/dt का मान तो आपको ये रहा, दिया गया है क्या, बहुत बढ़िया। और इसका मान पूछा है, कुछ ही नहीं करना, ये पूछा है, ये दिए गए है, मान उठा के रख दो। तो माइनस का dN2/dt बराबर 1/2 × 2 × 10⁻³ 2 से 2 मरा, ठीक है। उत्तर क्या आया, माइनस का dN2/dt बराबर 10 की, आप लिख दो 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपकी क्या आ गई, बोलो क्या आ गई, ये आ गया नाइट्रोजन के विघटन की दर आ गई, ठीक है। कर लोगे, अगर आप कर लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दूसरा
और तीसरा क्वेश्चन खुद से ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके करोगे, आंसर मैच करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के विघटन की दर। ठीक है, क्या होती है, माइनस का DH2/dt होती है भाई, यही होती है हाइड्रोजन की विघटन की दर। तो अब देखो आपको ये मान निकालना है, तो ये रहा मान, ये रहा मान। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से करते हैं। हमारे पास इसका मान आ गया क्या, dN2/dt, ये रहा dN2/dt, इसका मान आ गया। आप चाहो तो इन दोनों को बराबर करके कर सकते हो, आप चाहो इन दोनों को बराबर करके कर सकते हो, उत्तर सेम आने वाला है। करके दिखाता हूँ, चलो देखो दोनों से करके दिखाता हूँ। सबसे पहला तो मैं क्या करता हूँ, ए टाइप, इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस का dN2/dt लिख देता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक, बटे dt बराबर, ये रहा सॉरी, माइनस का 1/3 dH2/dt। अब देखो भाई इसका मान हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना है, 1 × 10⁻⁻3, ये पूरे माइनस वाले का गिवन है, ध्यान रखना, बराबर 1/3 माइनस का dH2/dt। अब पूछा क्या है, माइनस का dH2/dt। तो देखो भाई ये माइनस और ये लो, माइनस dH2/dt पूछे है, हमारे पास जो 1/3 है ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई क्या आएगा, 3 × 10⁻⁻3 इज इक्वल टू माइनस का dH2/dt। तो आपके पास ये क्या आ गई, हाइड्रोजन के विघटन की दर आ गई है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से करते हैं इसको, ये बी वाला ले लो, आंसर हमेशा सेम आने वाला है। तो देखो भाई अब हम इन दोनों को लेके करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इसका मान भी दिया हुआ था, सबसे पहले मान ही इसी का दिया था। तो देखो इसको करते हैं, लिख लो वही समीकरण 1 से, माइनस का 1/3 dH2/dt बराबर 1/2 dNH3/dt। अब आपको पता है ये रहा dNH3/dt बराबर, इसका मान आपके पास गिवन है, तो dNH3/dt का मान गिवन है, और उसने पूछा क्या है, केवल हमसे ये पूछा है कि माइनस का dH2/dt का मान बताओ। तो ये 3 तो एक्स्ट्रा है, उसको भेज दो उधर। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस का dH2/dt इधर रखा, 3 को उधर भेजा, भाग में बराबर को उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, 3/2 और ये डॉट या फिर dNH3/dt, ठीक है। क्योंकि dNH3/dt बराबर उसने कहा है 2 × 10⁻⁻3, वैल्यू पुट कर दो। तो मैं थोड़ा इसको चलो यहाँ ले लेता हूँ, माइनस का dH2/dt बराबर 3/2 इंटू, देखो भाई 3/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻3, ये 2 से 2 मरा, क्या आंसर आया, माइनस का dH2/dt इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ हमने क्या किया, देखो तरीके ए से निकाला तो भी आंसर कितना आया, 3 × 10⁻3, और इधर वाले से निकाला तो भी आंसर कितना आया, 3 × 10⁻3। आंसर हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमने जब तरीके ए से निकाला तो भी रेट सेम आई, और तरीके बी से निकाला तो भी रेट क्या आई, सेम आई। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन बच रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो आई होप आप इसको कैलकुलेट करोगे।
ठीक है। तब तक अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इधर से ही मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखो भाई, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जब हम आर ओ आर निकालते हैं तो चाहे वो अभिकारक के लिए निकालो, चाहे उत्पाद के रेस्पेक्ट में निकालो, किसी के रेस्पेक्ट में भी निकालो, आर ओ आर अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या आता है, सेम आता है। जैसे पीछे हमने क्या था, एक्स बाई टी आ रहा था, वैसे ही मैं एक बार आपको अभिकारक के रेस्पेक्ट में निकाल के बता देता हूँ, एक बार उत्पाद के रेस्पेक्ट में निकाल के बताता हूँ। उससे पहले मुझे पता, आप उम्मीद है मुझे आपसे कि आप वीडियो को पॉज करके दोनों के रेस्पेक्ट में रेट को आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आर ओ आर कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। ये आर ओ आर लिखी हुई है। तो अब समीकरण 1 से आ जाओ डायरेक्ट। आपको इसका मान दिया हुआ था, सॉरी इसकी वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई थी वो मैंने मिटा दी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू आई थी ये रही 1 इंटू 10⁻³ तो देखो भाई, वही तरीका ए, समीकरण 1 से आप देखो इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालो तो भी रेट सेम आएगी, इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालो तो भी रेट सेम आएगी, और अमोनिया के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो भी रेट क्या आएगी, सेम आएगी। चलो देखो तीनों के रेस्पेक्ट में निकाल के बता देता हूँ, फिर एक करूँगा फिर और नहीं करूँगा, ठीक है। पहला समीकरण 1 से, तो देखो भाई लिखो आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस का dN2/dt। इस पूरे का मान हमें गिवन है कितना, 1 इंटू 10⁻³ तो ये लिखो आर ओ आर कितना आ गया, 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तरीका दूसरा बी, वही हाइड्रोजन का रेस्पेक्ट में निकाल लो, आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस का 1/3 dH2/dt, ठीक है। चलो भाई देखो, अब माइनस का dH2/d2 इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई 3 इंटू 10⁻³ फुट करो वैल्यू, दिख तो रहा है ना। आर ओ आर इज इक्वल टू ये 1/3 था और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 इंटू 10⁻³, तो ये इंटू 3 इंटू 10⁻³ ये 3 से 3 मरा, फिर से आर ओ आर हमारे पास क्या आ गई 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है, ओके। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, तीसरा तरीका यहीं कर देता हूँ, उधर आपको दिख रहा नहीं होगा। ये तरीका अपना तीसरा, ए बी हो गया सी। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। तो आर ओ आर इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt, चूँकि dNH3/dt इज इक्वल टू, आपको वैल्यू मिल गई है इसकी, क्वेश्चन में दी गई थी, ये रही 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कर दो। आर ओ आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻³, 2 से 2 मरा, आर ओ आर कितना आ गया 1 इंटू 10⁻³, ठीक है, ओके। देखो भाई, जब हमने अभिकारक मतलब नाइट्रोजन के लिए वेग, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में आर ओ आर लिखी, आंसर आया 1 इंटू 10⁻³। जब हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, आंसर आया 1 इंटू 10⁻³ और जब हमने अमोनिया के रेस्पेक्ट में मतलब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट लिखी तो भी आंसर क्या आया, सेम। तो अपने यहाँ से तीसरी बात भी यहाँ पे सिद्ध हो गई कि अभिक्रिया का वेग आप चाहे अभिकारकों के रेस्पेक्ट में लिखो चाहे उत्पादों के रेस्पेक्ट में लिखो, वेग हमेशा क्या आएगा,
समान आएगा। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि आपको आना बहुत 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 ही क्या था, ज़रूरी था। ठीक है, अब हम इसको रफ करके आगे जो आपके वेग हैं उसके प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अब इस टाइप की न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। अब मैं और नहीं करवा रहा, आप कर लेना सेम टू सेम तरीका अपना के आप ऐसे न्यूमेरिकल कर लेना। कुछ भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दे सकता हूँ, ट्राई करना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप करके देखना। ठीक है, मैं मन से बना रहा हूँ कोई क्वेश्चन।